श्योपुर में एक शख्स चंबल नदी में कूद गया और फिर नदी में डूबने लगा। किसी तरह वो नदी में बने पुल के पिलर के पास पहुंचा और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ लोगों की नजर युवक पर पड़ी और लोगों ने आनन फानन में गोताखोरों को सूचित कर उन्हें बुलाया। इसके बाद रेस्क्यू घटनास्थल पर पहुंची और युवक का रेस्क्यू शुरू किया गया। गोताखोरों की तत्परता और मदद से युवक की जान बच गई, जिसके बाद उसे नदी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवक राजस्थान के कोटा का रहने वाला है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि युवक खुदकुशी के इरादे से नदी में कूदा था या फिर मस्ती के इरादे से नदी में छलांग लगाई थी। इंदौर में लोकायुक्त डीएसपी का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डीएसपी साहब एक शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं। दरअसल इंदौर के कनाड़िया थाना इलाके में रहने वाले लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा, जो कि फिलहाल उज्जैन में पदस्थ हैं, उनके पड़ोसी रिटायर्ड बैंक कर्मी संदीप विज के यहाँ मकान का कुछ समय से निर्माण कार्य चल रहा है। इससे वेदांत शर्मा के घर में कई बार कचरा गिरा और गाड़ी पर भी गंदगी गिर गई थी। कंस्ट्रक्शन के चलते धूल डीएसपी की कीमती BMW कार पर गिर पड़ी थी, जिससे नाराज होकर डीएसपी साहब अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करते हुए उसे धक्का मुक्की और चांटे मारते नजर आए। इस मामले में पहले भी आपस में विवाद हुआ था। संदीप विज अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो इंदौर में मकान बना रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान लगातार उपज रहे विवाद को सुलझाने वे अहमदाबाद से इंदौर आए थे, लेकिन विवाद सुलझने की बजाय उलझ गया। और तो और विवाद ऐसा बढ़ गया कि घर पर मौजूद डीएसपी साहब इतने आवेश में आ गए कि डंडा लेकर मैदान में उतर आए। मामले की पुलिस शिकायत नहीं की गई है, लेकिन पुलिस को खबर लगने के बाद इस मामले में जांच शुरू हो गई है। रतलाम के मचून गांव में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। गांव के ही सरपंच और उसके भतीजे पर मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि सफाई की बात को लेकर नाराज सरपंच और उसके भतीजे ने एक व्यक्ति को सड़क पर घसीटकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो पास खड़े किसी शख्स ने बना लिया, जिसमें साफ तौर पर सरपंच और उसके भतीजे की दबंगई दिखाई दे रही है। कि कैसे एक शख्स को सड़क पर घसीटकर पीटा जा रहा है। मारपीट देखकर आसपास के लोगों ने सरपंच और उसके भतीजे को अलग किया और पीड़ित को थाने लेकर पहुंचे, जिसकी शिकायत पर मारपीट करने वाले दोनों दबंगों पर पिपलौदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में एक पुलिस सिपाही ने शराब के नशे में सड़क पर जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। नशे में धुत सिपाही ने मरीज ले जा रहे एक कार के आगे बाइक लगाकर जाम कर दिया और लोगों के समझाने पर भी नहीं माना, और तो और कार सवार के साथ गाली गलौज भी की। सिपाही की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जब वीडियो अफसरों के पास पहुंचा तो एसपी ने जांच के निर्देश दिए। ये घटना ग्वालियर थाना के घासमंडी इलाके की बताई जा रही है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस का घेरा तोड़कर समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए चढ़ गए और महिला सदस्य समाधि के गंगा जल से शुद्धिकरण के लिए पहुंच गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक कार्यक्रम में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नमन किया था, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और समाधि स्थल का गंगा जल से शुद्धिकरण करने की बात कहने लगे। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला काबू में किया गया। छोटे बच्चे बालपन के उत्साह में कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं, और कभी कभी ये इसी उत्साह में खतरनाक हरकत भी कर बैठते हैं, और कभी अनजाने में कानून भी तोड़ देते हैं। ऐसे ही एक मामले का वीडियो धमतरी में वायरल हो रहा है। वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये देवगांव से धमतरी शहर की तरफ जाने वाली एक सड़क है,
देवगांव में मेला लगा हुआ था और बड़ी संख्या में लोग मेले से लौट रहे थे और इसी भीड़ में एक स्कूटर पर एक साथ 4 बच्चे सवार हैं। वो काफी तेज गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस के सायरन की तरह मुंह से आवाज निकाल रहे हैं। वीडियो में बच्चों को एक साथ बातचीत करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि सड़क पर सभी उन्हें साइड दें, इसलिए वो सायरन की तरह चिल्ला रहे हैं। खुद बता रहे हैं कि कोई छठी में पढ़ता है, कोई 9वीं कक्षा में। शायद इन्हें नहीं पता है कि इस उम्र में गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है, वो भी 4 सवारी के साथ। यह अभिभावकों पर भी सवाल खड़े करता है। ये लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। मंडला में बिनेका बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे से नाराज ग्रामीणों ने NH 30 को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को घंटों समझाने के बाद हंगामा शांत हुआ। दिसंबर के महीने में जबलपुर में मौसम के मिजाज ने अचानक करवट ले ली। यहाँ जमकर बारिश हुई। तेज आंधी के साथ आई बारिश ने शहर का मौसम ही बदल दिया और दिन में ही अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, झमाझम बारिश के बाद ओले भी पड़ने लगे। हालांकि लोगों ने इसका आनंद भी उठाया और खूब वीडियोस बनाए, लेकिन आंधी, पानी और ओलावृष्टि से शहर के तापमान में बदलाव आ गया है। पारा और भी लुढ़क गया है, जिसकी वजह से शहर में ठंड भी बढ़ गई है। वहीं अचानक बारिश और ओले गिरने के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। इधर आंधी पानी का असर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भी दिखाई दिया। शहर में तो आंधी और बारिश ने प्रभाव डाला ही, कांग्रेस के कार्यक्रम पर भी इसका असर देखने को मिला। मौसम को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया गया। जोरदार बारिश और हवा के चलते कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई थी और तो और कार्यक्रम के लिए लगाया गया टेंट भी हवा में उड़ गया था, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौसम के मिजाज को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। आगरमालवा जिले में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के अधिकांश हिस्सों में सुबह 5 बजे से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। कोहरे और शीतलहर से मौसम सर्द हो गया है। बदले मौसम के चलते लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए। आवश्यक काम के चलते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आई। सुबह से लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। वहीं इलाके में हुई बारिश से किसानों में बड़ी राहत देखने को मिली है। किसानों के अनुसार इस समय फसलों को पानी की आवश्यकता थी और अभी हो रही बारिश फसलों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। बलौदाबाजार में अस्पतालों में सर्दी, बुखार और दस्त से पीड़ित बच्चों के केस बढ़ रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में बच्चों में सर्दी, खांसी और दस्त होने के ज्यादा केस जिला अस्पताल में आने से रोजाना 100 से 150 बच्चों को इलाज हो रहा है और दवाई दी जा रही है। रोजाना पहले जहां एक दिन में 60 से 70 केस आ रहे थे, जो 2 दिनों में बढ़कर 100 से 150 तक पहुंच गए हैं। बच्चों में रोटा वायरस के कारण दस्त होता है। साथ ही बच्चों को ठंड से बचाने और गर्म भोजन दिए जाने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि परिजन खान पान का खास ख्याल रखें।
कांकेर में पुनर्वास नीति के तहत कई नक्सल पीड़ित परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें कोई लाभ नहीं मिला। प्रशासन ने ऐसे ही 106 नक्सल पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया है और उन्हें प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद इन परिवारों को बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद ये परिवार काफी खुश नजर आ रहे हैं। 106 नक्सल पीड़ितों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ताकि ऐसे परिवार को पुनर्वास नीति का लाभ मिल सके। अधिकारियों अनुसार इस तरह के प्रमाण पत्र से लोगों को लाभ मिलेगा, जैसे बच्चों को पढ़ाई से लेकर तमाम सरकारी सुविधा इन्हें मिलेगी। वहीं नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने अपनी आप बीती बताई तो उनकी आंखें भर आई। उनका कहना है नक्सली दंश के चलते उनका पूरा परिवार बिखर गया। वे अपने जीवन की जमा पूंजी, घर, खेत खलिहान को छोड़ आए हैं, तो अब सरकार की पुनर्वास नीति से उन्हें उम्मीद मिली है। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12 रीवा में पुराने विवाद में बदमाश ने गोली मारकर की युवक की हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। मुरैना के कलारस ब्लॉक में दबंगों की मनमानी। शासकीय स्कूल में रखा भूसा। ग्रामीण और पूर्व सरपंच ने शिकायत की। सतना के मैहर मुख्य मार्ग पर नाले में गिरी बेकाबू कार, 2 की मौत। जबलपुर में ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए चाकुओं की होम डिलीवरी पर एक्शन में सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने एसपी को दिए निर्देश। पन्ना में पलटी यात्रियों से भरी बस। मौके पर पहुंची पुलिस। इंदौर से सतना जा रही थी बस। रैकरा गांव के पास घटना। रतलाम के सोहनगढ़ में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल। शिवपुरी के बछौर थाना इलाके में युवक का अपहरण। युवक के पिता ने एसपी से की शिकायत। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। ग्वालियर में रुपये लेकर फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन में भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड। तापमान 5 डिग्री से भी नीचे। एमपी में जारी है सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड। नौगांव में 2 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। जबलपुर में ठंड से बचने के लिए ताला तोड़ चाय की दुकान में सो गया शख्स। लोगों ने चोर समझकर किया पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही मामले की जांच। जबलपुर की कैंट थाना पुलिस ने प्रेमिका के घर चोरी करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार किया। जेवर और 2 पहिया वाहन किए पार। पुलिस ने जब्त किया चोरी का सामान। बुरहानपुर में कांग्रेस की महिला नेता की डिमांड। जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की मांग। पीसीसी चीफ कमलनाथ को लिखा पत्र। तुर्की से जबलपुर लौटे मर्चेंट नेवी के अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराएगा भर्ती। बुरहानपुर में बायोडीजल के नाम पर ज्वलनशील केमिकल बेचने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। दमोह कैटा थाना इलाके में बुजुर्ग महिला ने बेटे पर लगाया चोरी का आरोप। कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। 15 लाख नकद और 10 लाख के जेवर चुराने का आरोप। इंदौर में वीडियो बनाने के दौरान वाइन शॉप में चली गोली। 1 युवक की मौत। परदेशीपुरा थाना इलाके का मामला। गुना में 7 महीने से फरार ठगी के आरोपी पीड़ित को दे रहे जान से मारने की धमकी। वेयरहाउस के अधिकारियों की मिलीभगत से धनिया बेचने का आरोप। गरियाबंद में धान तौलाई में गड़बड़ी, प्रति बोरा ज्यादा धान की खरीदी का आरोप। बेल टुकरी धान खरीदी केंद्र का मामला। किसानों ने किया प्रदर्शन। महासमुंद में उज्ज्वला योजना में गैस एजेंसियों की मनमानी। गैस कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे सैकड़ों हितग्राही। अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। कांकेर के उपार्जन केंद्र में धान खरीद प्रभावित। खरीदी केंद्र पर समय से नहीं पहुंच रहे हैं प्रभारी और ऑपरेटर। किसानों की लग रही है लंबी कतार। बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र में घर घर जाकर लगाई जा रही वैक्सीन। सभी 22 वार्ड में बनाई गई टीम। नगर पालिका की टीम के 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य अमला भी शामिल। दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र में मां से दुर्व्यवहार करने पर नाबालिग बेटे ने की दोस्त की हत्या। पाटन विकासखंड में बेटे ने अपनी ही मां की धमतरी जिले के ग्राम बेलतरा के ग्रामीणों ने क्षेत्र के पटवारी पर अभद्र व्यवहार और शराब पीकर आने का आरोप लगाया है। वहीं
ग्रामीण लाभबद्ध होकर अब पटवारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पटवारी को नहीं हटाने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव वालों ने बताया कि गांव के कोटवार को शासन द्वारा प्राप्त सेवा भूमि में तालाब निर्माण के लिए पंचायत द्वारा आवेदन किया गया था। वहीं गांव वालों द्वारा आपत्ति दर्ज होने पर पटवारी ने जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से गाली गलौज की और धमकी भी दी। लोगों का आरोप है कि उनके पास जाने पर वे अभद्र व्यवहार करते हैं। जिला प्रशासन मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद देश भर के कई वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए आगाह किया है और सभी को कोरोना गाइडलाइंस मानने की सलाह दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों मौतों के बाद अब कई लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना की लहर से भगवान सुरक्षित रखना। इसी के चलते उन्हेल से उज्जैन के महाकाल मंदिर तक 34 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पर पंडित मेहता निकले हैं। पंडित मेहता की यात्रा शुरू होने से पहले ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अपने साथ एक छोटा सा गद्दा लेकर निकले पंडित मेहता ने बताया कि अब तक महाकाल की दंडवत यात्रा नहीं हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर से भगवान हम सब देशवासियों को सुरक्षित रखें, यही कामना के साथ लोटन यात्रा पर निकला हूँ। करीब 10 दिन में महाकाल मंदिर तक पहुँचने की संभावना है। लेकिन कोरोना से बचाव की प्रार्थना के लिए निकले पंडित मेहता खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। न तो उनके चेहरे पर मास्क दिखा, न ही मुंह पर सरकारी गाइडलाइंस का जिक्र। ऐसे में वो खुद ही लोगों के सवालों के घेरे में आ गए हैं। बालोद के बेलोदी गांव का शासकीय नवीन कॉलेज इन दिनों काफी चर्चा में है और चर्चा की वजह है इस कॉलेज का यूनिफॉर्म। 600 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या वाले इस कॉलेज ने अनुशासन के मामले में लीड कॉलेज को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जिले का इकलौता कॉलेज है जहां विद्यार्थी एक यूनिफॉर्म में आते हैं। बिना यूनिफॉर्म में कॉलेज जाने पर प्रतिबंध है। कॉलेज के प्राचार्य की माने तो एक घटना के बाद विद्यार्थियों ने एक ही यूनिफॉर्म लागू करने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ योग, प्राणायाम सहित विधिक जागरूकता आयोजन भी होता है। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए पूरे कॉलेज में 27 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन और कॉलेज के विद्यार्थियों की इस पहल की चर्चा अब जिले भर में हो रही है। साथ ही साथ कॉलेज को खूब तारीफें भी मिल रही हैं। शिवपुर जिले के जंगलों में एक ऐसा अजीबोगरीब मंदिर है जिसके बारे में लोगों की मान्यता सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लोगों का मानना है कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीर या वाहन चालक अगर गलती से इस मंदिर के देवता पर बीड़ी जलाना भूल जाते हैं तो वे रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोग भूल से भी बीड़ी चढ़ाना नहीं भूलते हैं। ये अजीब घटना सुनकर आप हैरान भी हो रहे होंगे। दरअसल श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर वीरपुर तहसील इलाके के जंगलों में स्थित प्रसिद्ध धोरैट सरकार मंदिर है, जहाँ के रास्ते में एक सैर बाबा का मंदिर भी पड़ता है। यहाँ मंदिर पुराने चबूतरे जैसा है। जंगलों के बीचों बीच स्थित धोरैट सरकार का मुख्य मंदिर भी काफी चमत्कारी माना जाता है। इस वजह से इस मंदिर पर श्योपुर जिले के ही नहीं बल्कि मुरैना, ग्वालियर और दिल्ली सहित तमाम बड़े शहरों के हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के पास एक गुफा भी है जो 200 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। जानकार बताते हैं कि गुफा में 7 दरवाजे हैं जो सिद्ध बाबा विजयपुर से लेकर कई अन्य जगहों पर पहुंचते हैं, जिससे धोरैट सरकार और उनके सहयोगी संत पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। मंदिर की महानता के चर्चे इस पूरे इलाके में होते हैं। लोगों में इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम में गाना गाने का वीडियो सामने आया है। वो वहां मोहम्मद रफी की याद में आयोजित एक अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां खुद ही माइक संभाल लिया और गुनगुनाना शुरू कर दिया।
उनका मूड देखकर आसपास के मौजूद लोगों ने भी उनकी हौसला अफजाई शुरू कर दी। इसके बाद तो कैलाश विजयवर्गीय पूरे फॉर्म में आ गए और मोहम्मद रफी का एक गाना गाने लगे। उन्होंने एक के बाद एक मोहम्मद रफी के सदाबहार गीत गाए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी उनका ये हुनर देखकर तालियां बजाते दिखे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 30 दिसंबर तक चलने वाले किन्नर समाज के महासम्मेलन के 7वें दिन सैकड़ों की संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा छतरपुर के अलग अलग जगहों मसलन बस स्टैंड, हनुमान टोरिया, सर्किट हाउस, आकाशवाणी तिरहा, डाकखाना चौराहा, महल रोड, सिटी कोतवाली, चौक बाजार, हथवारा होते हुए वापस अपने सम्मेलन स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में देश भर से आए किन्नर रथ में बैठकर निकले तो वहीं युवा किन्नरों ने पूरे रास्ते डांस किया और लोगों का मन मोह लिया। लोगों ने भी उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। किन्नर समाज के लोगों ने बताया कि ये कलश यात्रा शहर के वासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए निकाली गई है। इस कलश यात्रा के दौरान किन्नर समाज के लोगों ने मंदिर मस्जिद में जाकर मत्था टेका और लोगों के लिए खुशहाली की कामना की। छतरपुर में आज ऊपर वाले के दुआ से 100 साल में ये काम हुआ है और यहाँ घंटा चढ़ने जा रहे हैं। आज हम सभी लोग कलश यात्रा निकालते हैं अपने जजमान के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, तो मंदिर से अब कलश उठ रहे हैं। जी ललचाए रहा न जाए। इन तस्वीरों को देख कर आप यही सोच रहे होंगे। खास बात यह है कि यहाँ मौजूद लगभग सभी व्यंजन मटर से बने हैं, चाहे वो मुरब्बे हो या केक या फिर स्नैक्स। मटर के व्यंजन वाले इस फूड फेस्टिवल का आयोजन इन दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से जबलपुर के होटल कलचुरी में मटर से बने व्यंजनों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मटर का मुरब्बा, मटर से बना केक, मटर की जलेबी, मटर के सेव, मटर का सूप जैसे कई व्यंजन शामिल किए गए। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 102 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर जिले के लिए मटर का चयन किया गया है। बना रहे जबलपुरी मटर से मटर की जलेबी। कैसे बना रहे हो सर? ये मटर को पीस के बैटर तैयार किया जलेबी का, जैसा जलेबी का प्रोसेस होता है सेम वैसे ही मटर से तैयार किया है जलेबी।